हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में करंट अफेयर की, और करंट अफेयर में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर। और दोस्तों, स्पोर्ट्स करंट अफेयर में अभी कल के दिन में WPL यहाँ पर समाप्त हुआ है, तो हम WPL के बारे में बात करेंगे। WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग, यानी कि महिला प्रीमियर लीग की हम बात करेंगे। जिस प्रकार से क्रिकेट में IPL होता है पुरुषों का, उसी प्रकार पहली बार 2023 में WPL का संचालन किया गया था। तो यहाँ पर फाइनल मैच हो चुका है। अब हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिससे आपके आने वाले एग्जाम में, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम WPL की बात करेंगे तो पहली बार ये संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया है भारत में। और कब से कब तक, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 4 मार्च से 26 मार्च तक आप लोगों को ध्यान में रखना है। किसके द्वारा संचालित ये किया जा रहा है? तो भारत के BCCI के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जैसे आप लोग देखते हैं, IPL का प्रायोजक जो कंपनी थी वो वीवो थी। वीवो IPL आप लोग सुनते थे पिछली बार तक। लेकिन अगर हम WPL की बात करेंगे तो यहाँ पर हम टाटा WPL की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि प्रायोजक कंपनी टाटा है। ऑप्शन आप लोगों को इसी तरीके से मिलेंगे, बाइजू मिलेगा, टाटा मिलेगा, वीवो मिलेगा। तो आप लोगों को टाटा ऑप्शन वहाँ पर सही करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे इसके स्वरूप की, टूर्नामेंट का स्वरूप कैसा था, तो डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट यहाँ पर इसको कहा गया है। डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में ऐसा होता है कि कोई एक टीम है वो अन्य सभी टीमों के साथ बारी बारी से मैच खेलेगी, और इस प्रकार फाइनल मैच तक का सफर तय किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे इस बार का शुभंकर, शुभंकर यहाँ का शक्ति है। शुभंकर का मतलब होता है मस्कट, ठीक है। तो मस्कट क्या है? इसका शक्ति है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, इस बार यहाँ पर WPL में कुल 5 टीमें थी, और इन 5 टीमों के नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन में से एक टीम ऐसी दे दिया जाएगा जो कि इसका हिस्सा नहीं होगी। तो 5 टीमों के नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले मुंबई इंडियन है, और दूसरी है दिल्ली कैपिटल, तीसरी है गुजरात जायंट, चौथी है RCB, और 5वीं है UP वॉरियर। तो ये 5 टीमों के नाम आप लोगों को याद करने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें कुल कितने मैच हुए थे, तो पहले मैच से लेकर फाइनल मैच तक कुल यहाँ पर 22 मैच होते हैं। और यहाँ पर WPL की सबसे पहले अगर हम टीमों की बात करेंगे तो वहाँ पर नीलामी भी की जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो WPL में जब नीलामी की गई थी तो सबसे महंगी खिलाड़ी का नाम यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो स्मृति मंधाना भारत की हैं, और इनको RCB ने, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने खरीदा था। कितने रुपए में? 3.40 करोड़ रुपए में ये सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी थी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि विदेशी महिला खिलाड़ी कौन है जो कि सबसे महंगी खिलाड़ी हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है एशले गार्डन, जिनको गुजरात जायंट ने खरीदा था। तो ये 2 खिलाड़ियों के नाम जो कि नीलामी से संबंधित है, जो कि WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं। और एशले गार्डन वैसे दूसरे नंबर की खिलाड़ी हैं, पहली स्मृति मंधाना, दूसरे एशले गार्डन। लेकिन एशले गार्डन विदेशी महिला खिलाड़ी हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फाइनल या फिर पहले मैच के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों, अगर हम पहले मैच की बात करेंगे तो मुंबई इंडियन और गुजरात जायंट के बीच में ये मैच होता है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि WPL 2023 का पहला मुकाबला किसने जीता था। तो पहला मैच आप लोगों को ध्यान में रखना है, मुंबई इंडियन ने यहाँ पर जीता था। तो पहला मैच कब हुआ था? ये हुआ था 4 मार्च को हुआ था। 4 मार्च को पहला मैच होता है। और कहाँ पर होता है दोस्तों? आप लोगों से स्टेडियम भी पूछे जा सकते हैं। तो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में है, वहाँ पर ये मैच पहला मैच होता है, और मुंबई इंडियन इसमें विजेता टीम होती है। और ये जो WPL है, जो भी 22 मैच यहाँ पर हुए हैं वो सिर्फ 2 स्टेडियम में हुए हैं। पहला स्टेडियम तो DY पाटिल स्टेडियम है मुंबई में, और दूसरा स्टेडियम है ब्रेबॉर्न स्टेडियम। दूसरा स्टेडियम आप लोगों को ध्यान में रखना है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम, जो कि मुंबई में है। यानी कि WPL का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? मुंबई में किया गया था। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करेंगे फाइनल मैच की दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये DY पाटिल है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी, और आप लोगों ने
क्या कहते हैं ड्रीम 11 तो खेला ही होगा, बहुत से लड़के तो खेलते ही हैं, लड़कियों की तो मुझे नहीं पता, लेकिन लड़के तो सभी खेलते हैं ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 में आप लोगों में से कौन कौन करोड़पति बने हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं अपने फाइनल मैच की। तो फाइनल मैच में ब्रेबोर्न स्टेडियम में ये खेला गया था मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के बीच में। आप लोगों से इनके कैप्टन के नाम भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मुंबई इंडियन की अगर हम बात करेंगे हरमनप्रीत कौर है, और हरमनप्रीत कौर भारत की महिला टीम की कप्तान भी है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल की तो मैग लैनिंग है, और ये वैसे मूल निवासी कहाँ की है आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है। तो दिल्ली कैपिटल की जो ये कप्तान है मैग लैनिंग, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, और ये मूल रूप से ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों फाइनल मैच में कौन विजेता हुआ था ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मुंबई इंडियन यहाँ पर 7 विकेट से मैच जीती थी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मुंबई तो विजेता टीम है ये मुंबई इंडियन, आप लोगों से पूछा जा सकता है। और उप विजेता की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली कैपिटल हो जाएगा। प्लेयर ऑफ द मैच आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फाइनल मैच पे सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया। तो नताली सीवर है, जिनका संबंध मुंबई इंडियन से है। और नताली सीवर अगर मूल रूप से अगर हम देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया 22 मैचों में, तो 22 मैचों के दौरान यहाँ पर हेले मैथ्यूज का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जिस कारण इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है। अगर हम बात करेंगे किस टीम से संबंध रखती हैं तो मुंबई इंडियन, और मूल रूप से ये कहाँ की है वेस्ट इंडीज से आप लोगों को ध्यान में रखना है। हेले मैथ्यूज का संबंध दोस्तों वेस्ट इंडीज से है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और मुंबई इंडियन ने इनको खरीदा था। इमर्जिंग प्लेयर की अगर हम बात करेंगे, इमर्जिंग प्लेयर दोस्तों, इमर्जिंग प्लेयर का मतलब होता है कि पूरे टूर्नामेंट में उभरता हुआ सितारा कौन है, ठीक है। तो सबसे उभरता हुआ सितारा अगर हम बात करेंगे तो ये है यस्तिका भाटिया, जो कि मुंबई इंडियन से संबंध रखती हैं, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। फेयर प्ले अवार्ड, ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड, तो फेयर प्ले अवार्ड किसको यहाँ पर दिया गया है, मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल दोनों को साझा रूप में दिया गया है, यानी कि कंबाइंड रूप में दे रखा है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करेंगे ऑरेंज कैप की दोस्तों, तो ऑरेंज कैप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इनको लिखेंगे। ऑरेंज कैप हो गया, पर्पल कैप। आप यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि ऑरेंज कैप का संबंध किस चीज़ से है, आप लोगों से वहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा, सर्वाधिक रन या फिर सर्वाधिक विकेट, सर्वाधिक कैच, सर्वाधिक छक्के, सर्वाधिक फोर। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ऑरेंज कैप का संबंध जो भी सर्वाधिक रन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया जाता है, ऑरेंज कैप। और ये किसको दिया गया है, मैग लैनिंग, और इन्होंने 345 रन बनाए थे। दिल्ली कैपिटल की एक कप्तान है, और मूल रूप से ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। इतनी बातें आप लोगों को ऑरेंज कैप वाली खिलाड़ी से ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे पर्पल कैप, तो सबसे पहले पर्पल कैप किसको मिलता है, तो ये विकेट लेने वाले को मिलता है, सर्वाधिक विकेट, जिसने भी सबसे ज़्यादा विकेट लिए होंगे उसको ये कैप का अवार्ड मिलेगा। हेले मैथ्यूज आप लोगों को ध्यान में रखना है, और हेले मैथ्यूज आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको दिया गया है। 16 विकेट है जो कि इन्होंने लिए हैं, और मुंबई इंडियन से इनका संबंध है, मूल रूप से ये वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी हैं। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों से WPL से पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आने वाले किसी भी एग्जाम में दोस्तों, जहां पर भी करंट अफेयर पूछी जाती है, जिस प्रकार अभी तक IPL से क्वेश्चन पूछे जाते थे भर भर के आप लोगों के एग्जाम में, तो अब आने वाले एग्जाम में WPL से भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि WPL यहाँ पर पहली बार आयोजित किया गया है। तो इसलिए आप लोगों को इस क्लास को जरूर देखना है और मल्टी टाइम रिवीजन करना है, जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। लड़के तो याद कर लेंगे क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर ड्रीम 11 खेला होगा, तो वहाँ पर उनको हर एक चीज़ पता होगी, लेकिन लड़कियाँ यहाँ पर थोड़ा सा क्रिकेट में रुचि कम रखती हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल वर्तमान में रखने लगी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे भी कम ही रखती है फिलहाल, लेकिन आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, तब तक बने रहना, मस्त रहना, खुश रहना, पढ़ते रहना। थैंक यू।